नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। रांची से खबर है, इस बार इंटर की परीक्षा में जगन्नाथ महतो शामिल होंगे। जी हां, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो एक बार फिर से परीक्षा देने की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो अपनी परीक्षाओं को और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखेंगे। इसी कड़ी में इंटर के लिए उन्होंने आवेदन कर दिया है। जगन्नाथ महतो परीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आवेदन भर दिया। ये बड़ी खबर है। और अजय लाल इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सीधा जुड़ चुका है। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा था जगन्नाथ महतो ने कि वो पढ़ाई जारी रखेंगे, लेकिन बीच में ब्रेक लग गया था। एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं पढ़ाई अपनी। पंकज, देखिए 2 दिन पहले बोकारो में जिस स्कूल में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एडमिशन ले रखा है, वहां के कुछ स्टाफ इनके आवास पर आए थे और इंटर की परीक्षा का फॉर्म भरवाकर उनसे ले गए हैं। जाहिर सी बात है, इस बार इंटर की परीक्षा में जगन्नाथ महतो निश्चित तौर पर शामिल हो गए। उन्होंने कहा है यदि वो परीक्षा में बैठेंगे तो पास भी होंगे और पास होकर भी दिखाएंगे। हमने उनसे जानना चाहा कि इस अवस्था में जबकि वो शिक्षा मंत्री हैं, परीक्षा में बैठने की क्या जरूरत। उन्होंने कहा कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है, किसी न किसी वजह से, क्योंकि पॉलिटिकल आंदोलन में हिस्सा लेते रहे थे, इससे पहले कई प्रकार की चीजें होती रही थी, लिहाजा वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। उनका लक्ष्य है कि वो ग्रेजुएट जरूर हो जाए और इसी की कवायद है कि उन्होंने परीक्षा फॉर्म भर दिया है। मुझे लगता है कि फरवरी मार्च में जो परीक्षा होगी उसमें जगन्नाथ महतो शिरकत करेंगे। ये बड़ी खबर है आज की, पंकज। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी आपने दी और बताई कि किस तरीके से आवेदन उन्होंने भरा है, कैसे बोकारो जिस स्कूल में उन्होंने दाखिला ले रखा है वहां के स्टाफ यहाँ आए थे, बाकायदा उन्होंने फॉर्म भरा, साइन किया, दस्तखत किए, फोटो दिया। और जैसे एक परीक्षार्थी आवेदन देता, ठीक पूरी प्रक्रिया वही रही है। ऐसा नहीं कि कोई अलग से प्रिविलेज मिला है मंत्री जी को। तमाम चीजें, हाँ बीमार थे और बीमार हैं, इस वजह से वहां से लोग आए थे फॉर्म भरवाने के लिए, तो ये एक बस अलग से चीज थी। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो अपनी पढ़ाई को पूरी करेंगे, कम से कम ग्रेजुएट वो जरूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय लाल, हमारे साथ जुड़े आप। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और एक संदेश भी है ये उन तमाम लोगों के लिए जो वजह बनाते कई सारे कि वो पढ़ क्यों नहीं पाए। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, यही संदेश तो दे रहे हैं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। बहुत सारा काम उनके पास है, तमाम चीज उनके पास है, लेकिन साथ में जिम्मेदारियां बहुत सारी, लेकिन साथ में वो चाहते हैं कि वो पढ़ लें, कम से कम ग्रेजुएट हो जाए। क्योंकि आज साक्षरता का मतलब सिर्फ लिखना पढ़ना ही नहीं समझा जाता, आप प्रॉपर साक्षर हो, आपको हर एक बात की समझ हो। वो और बात थी कि पहले माना जाता था कि अगर आप अपना साइन कर लेते, दस्तखत कर लेते तो आप साक्षर कहे जाएंगे, लेकिन अब साक्षरता का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप दस्तखत कर लें, बल्कि दस्तखत जहां कर रहे हैं वहां पर वो दस्तावेज क्या है उससे समझ लें, उससे भी पढ़ लें, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।